खुदा का शुक्र है जी, हम तो पूरे नहीं उतर पा रहे। गहमा गहमी है, फुल पार्टिसिपेशन है आवाम की। और हम ये समझते हैं कि ये खुशाइन बात है। देखें जी, ये इकट्ठे भी थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए थे। और आज ये तितर बितर शुजाबाद और जलालपुर पीर वाला दो तहसीलों में जाके सर्वे करें, पॉलिटिकल हवाले से भी, वोटिंग के हवाले से भी, और फिर बिलखसूस जितना डेवलपमेंट हमने करा है। ये पाकिस्तान 76 साल हो गए, आज तक इतनी डेवलपमेंट किसी ने नहीं करा। प्रोजेक्ट्स हों, छोटे मोटे काम हुए, कोई मौजा, कोई यूनियन काउंसिल, कोई इलाका ऐसा नहीं। इसके अलावा ड्रेनेज, सोलिंग वगैरह, गैसिफिकेशन, हमने रिमोट एरियाज में सुई गैस पहुंचाई। सेंटर पाइपलाइन में गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से चीज़ें रुक गई। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह THQ जलालपुर में हम ट्रामा सेंटर बिल्कुल कंप्लीट। हम उनको सलाम पेश करते हैं कि हर दौर में उन्होंने हमारा साथ दिया और हमने भी उनके साथ निभाने में कमी नहीं छोड़ी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ मजीद। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। साबिक मेंबर्स कौमी असम्बली व चेयरमैन इस्तागा कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने टाइम दिया। सर, मुस्लिम लीग नून का जो है वो मंशूर आ गया है कि पाकिस्तान को नवाज दो। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये दिस इज़ हाईली अप्रिशिएटेबल जी। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जो दुख दर्द हैं, मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, तो उनका हल इस मैनिफेस्टो में है। और ये हम समझते हैं पाकिस्तान के में जो बहरान आए हुए हैं, मुख्तलिफ सियासी, मुआशी और बहरान, और फिर उसके बाद इखलाकी बहरान भी है। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत कम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टो है। राना साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन की जो है सियासी गहमा गहमी हो चुकी है। आप भी इलेक्शन में हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से NA 153। आप अपनी कंपेन को किस तरह देख रहे हैं? लोगों की चाहत है क्या है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खुदा का शुक्र है जी, हम तो पूरे नहीं उतर पा रहे। बिल्कुल चाहत है, गहमा गहमी है, फुल पार्टिसिपेशन है आवाम की। और हम ये समझते हैं कि ये खुशाइन बात है। राना साहब, पहले हमेशा ऐसा होता था कि NA 153 की सियासत जो है वो मोरूसी सियासत भी थी और 1 to 1 मुकाबला भी होता था। आपने दोनों चीज़ों को तोड़ा है, मोरूसी सियासत को भी तोड़ दिया। लोग जो हैं वो आपकी तरफ भी देख रहे हैं। मेरा पूछने का मकसद ये है कि NA 153 की जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, आपने दीवान फैमिली का और लंगा फैमिली के मुकाबले आप किसको अपना मद्दे मुकाबले हरीफ समझते हैं इन दोनों में से? देखें जी, ये इकट्ठे भी थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए थे। और आज ये तितर बितर हो गए। मैं नहीं समझता कि वो किसी रन में है। वो तो जो मरूसी सियासत और रिवायती सियासत करने वाले लोग हैं, तो वो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई के लिए ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। राना साहब, आपने नो डाउट कि आपके जो मुखालिफिन हैं, सियासी हरीफ हैं, वो भी आपके मौतरफ हैं। जो तरक्याती कामों के हवाले से आपने बड़े तरक्याती काम कराए हैं, तो ऐसा कौन सा तरक्याती काम है जो आपके दिल में मौजूद है कि इस तहसील को अब देना है, इस तहसील को आपका आज़म है कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगाना है? जैसे कि पिछले 2018 में आपने शुयाबाद जलालपुर रोड के मुतालिक बात की थी और वो पाया तकमील तक पहुँची। तो आप क्या समझते हैं कि आप कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है आपके दिल में है जो आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं ज़रूर लेकर आऊँ? देखें जी, कुछ चीज़ें तो पाइपलाइन में है, कुछ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये दिस इज़ मेरिकल। ये इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में ये जो हुआ है, जलालपुर पीरवाला से शुजाबाद 48 किलोमीटर्स का ड्यूल कैरेज वे, तो ये तो मोटरवे के पैरेलल एक और मोटरवे बन गया। दूसरा गुजारिश ये है कि हमने यहाँ नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क अप्रूव करा है। उससे ये होगा कि यहाँ पे बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा। तीसरा जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है वो दरिया चनाब पर शहर सुल्तान डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ को जलालपुर पीरवाला डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से ये कनेक्ट कर रहे हैं इंटरचेंज के साथ। तो इससे ये पूरे जो हमारे यहाँ दरियाई बेल्ट है और गर्ब का इलाका है,
ये यहाँ इकनॉमिक एक्टिविटी होगी, और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ शहर सुल्तान बिलखसूस ये मोटरवे के साथ मुंसलिक हो जाएगा। उसमें खासा काम हो चुका है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उसका जो बाकी कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी पूरी होंगी। राना साहब, आप चेयरमैन कायमा कमेटी भी रहे, जहां आप खारजा पॉलिसी पर गहरी नज़र रखते हैं, दाखिला पॉलिसी पर भी आपकी गहरी नज़र है। तो क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है कि जो इन तमाम मसाइल से, माशी मसाइल हैं, इनको जो है निकालने में कामयाब हो जाएगी मुस्लिम लीग नून? देखिए, एक चीज़ हतमी है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इज़ अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। तो 2 बार गालिबन चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 3 बार प्राइम मिनिस्टर। तो पाकिस्तान को एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है, डेडिकेटेड, डिवोटेड, जो पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाल सके। वो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ही है। मैं ज़ाती तौर पे ये मेरा ख्याल है, और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा और हर किस्म के बुरहानों से निजात पे ज़रूरत है। खिते में अब वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कैंपस की है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको भी हम पाए तकमील तक ले जाएंगे। राना साहब, इस वक्त तो हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, गेम चेंजिंग साबित होगा। तो आपका ये मैं कहूँ कि अगला टारगेट यही है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मज़ीद आप बताइएगा कि कहाँ तक ये काम गया है। ये इनिशिएटिव है जी, आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह इसको हम मुकम्मल करेंगे, और ये इस इलाके की खिते की डिमांड है। इससे भी हम समझते हैं कि स्किल्ड एजुकेशन आएगी और बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा। साहब, आप नो डाउट आपने इलाकों में तरक्याती काम किए हैं, आपके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? हम उनको सलाम पेश करते हैं कि हर दौर में उन्होंने हमारा साथ दिया, और हमने भी उनके साथ निभाने में कमी नहीं छोड़ी। आज शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला 2 तहसीलों में जाके सर्वे करें, पॉलिटिकल हवाले से भी, वोटिंग के हवाले से भी, और फिर बिलखसूस जितना डेवलपमेंट हमने कराया है। ये पाकिस्तान 76 साल हो गए, आज तक इतनी डेवलपमेंट किसी ने नहीं कराई। मेगा प्रोजेक्ट्स हों, छोटे मोटे काम हुए, कोई मौजा, कोई यूनियन कौंसिल, कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स में इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलखसूस, इसके अलावा ड्रेनेज, सोलिंग वगैरह, फिर गैसिफिकेशन, हमने रिमोट एरियाज में सुई गैस पहुँचाई। तो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम हुए हैं जी। अब ये इंशाल्लाह इसको कोई बीट नहीं कर सकता। खान साहब, इस बातों में जो तरक्याती काम है, आखिरी मेरा सवाल अब ये बनता है, क्योंकि आपकी उसमें नहीं था, ट्रामा सेंटर क्योंकि सूबाई मामला है, तो आपसे आवाम उम्मीद, क्योंकि तरक्याती कामों की वजह से आप मशहूर भी हैं, तो आपसे आवाम बहुत उम्मीद लगाई हुई है कि यार ये काम जो है, ट्रामा सेंटर जो है नागुज़ीर है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ट्रामा सेंटर पाइपलाइन में गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से चीज़ें रुक गई। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह THQ जलालपुर में हम ट्रामा सेंटर बिल्कुल कंप्लीट होगा, और मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों में, शहर में बिलखसूस हमने 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिए हैं, जिससे शहर की आबादी क्लीन वाटर से, स्वीट वाटर से मुस्तफ़ीद होगी। तो इसमें कोई मसला नहीं है, वो दैट इज़ ऑलरेडी बिन सैंक्शन। सिर्फ उस पर अब जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी होंगी। तो यहाँ मोटरवे के साथ सबसे करीबी शहर जो है मुल्तान सक्खर सेक्शन पे, यहाँ पे जलालपुर ही है, और हादसात की वजह से यहाँ पे हम समझते हैं कि ट्रामा सेंटर का क़याम बहुत ज़रूरी है।